अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दो बड़े हमले हुए हैं। ISPR के मुताबिक दोनों हमलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया है। हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ISPR के मुताबिक पंजगोर के हमले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ISPR ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने दोनों हमलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान के इलाके नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर दो बड़े हमले हुए हैं। ISPR के मुताबिक दोनों हमलों को कामयाबी से नाकाम बना दिया गया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोशकी और पंजगोर में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कदूस बजिंजो ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खराज तहसीन पेश किया है। मजीद कहा कि दहशतगर्द बुज़दिलाना हमलों से हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को मरूब नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तारीख रकम कर रही हैं। और अब मौसम की बदलती सूरत हाल। कराची में तूफानी सूरत हाल का अलर्ट जारी है और आज दिन में किसी वक्त कराची में तेज और गर्द आलूद हवाएं चलने से मामूलात जिंदगी मुतासर होने के खदशात भी हैं। तिब्बी माहिरीन ने भी सांस के मरीजों को घरों पर रहने की तलकीन की। इस वक्त रात गए ही कराची की हवाएं गर्द आलूद हो गई हैं और तूफानी सूरत हाल के असरात सामने आना शुरू हो गए। कराची में आज और कल ये गर्द का तूफान गुजर जाने के बाद सर्दी की शदीद लहर का भी इम्कान है, जो 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगा। शहर कायद में तेज हवाएं चलने की पेशनगोई के बाद पेश नजर कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तमाम मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। CBC की एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत दीगर इमदादी सर्विस शहरियों की बर वक्त मदद के लिए मौजूद होंगी। अपने नाज़रीन को कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। शहर कायद में तेज हवाएं चलने की पेशगोई के पेश नज़र कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। तमाम मुतालिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। CBC की एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड समेत दीगर इमदादी सर्विस शहरियों की बर वक्त मदद के लिए मौजूद होंगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया। टाउन हॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 136 रिकॉर्ड किया गया, जबकि टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 95, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में इंडेक्स 209, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी कर दिया है। टाउन हॉल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 136 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि टाउनशिप सेक्टर 2 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 95, कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में इंडेक्स 209, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ मियां शुएब अहमद से। शुएब, अपडेट कीजिएगा, महकमा मौसमियात का क्या कहना है बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर में रात गए से ही वक्फे से जो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस जो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ, जबकि जो मौसम है वो भी खासा खुशगवार है। लेकिन इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आज कम से कम जो दर्जा था वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा था वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जबकि ये हल्की बारिश का जो सिलसिला है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। लेकिन जो रात गए इसमें तेज़ी आने के इम्कान है, क्योंकि मौसमियात के मुताबिक जो मगरब की जानब से जो हवा का सिस्टम है वो पंजाब में दाखिल हुआ। ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम है, जिससे आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो मौसम है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इसके साथ साथ जो रात से होने वाली हल्की बारिश सबसे ज़्यादा जो लक्ष्मी चौक में 2 मिलीमीटर और जबकि जे रोड पर 1.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जबकि जो वासा की जानब से भी तमाम जो अदारे हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है कि निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अगर बारिश ज़्यादा होती है तो तमाम जो एहलकार हैं वो अलर्ट रहें। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है, क्योंकि शाम के औकात में जो हवा का सिलसिला एक दाखिल होगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी ठीक है शुएब, आप अपडेट कर रहे थे बारिश के हवाले से। बारिशें तो हो रही हैं, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, लेकिन लाहौर में स्मोक की क्या सूरत हाल है? क्या उसमें कुछ कमी वाक़ई हुई है? जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त क्योंकि सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला जारी है, इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसके बाद जो धुंध वगैरह थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जबकि
جو موسم ہے وہ بھی خاصا خوشگوار ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق جو موسم میں ایک اس بارش کے بعد تبدیلی آئے گی، چند روز تک جو بارش کے اثرات رہیں گے، تو جو سردی ہے اس میں اس کی شدت برقرار رہے گی، جس کے بعد جو سردی ہے اس میں بھی کمی آئے گی، لیکن جو دھند یا جو زہریلی دھند لاہور پر رہتی تھی وہ اب بالکل ختم ہو جائے گی۔ جی شیب احمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز کی کارکردگی میں نکھار آ گیا۔ شاہین آفریدی کی زیر قیادت ٹیم نے پہلے 3 میں سے 2 میچز جیت لیے۔ ٹاس جیت کر پشاور زلمی نے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے لاہور قلندرز نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے۔ فخر زمان نے 66 اور عبداللہ شفیق نے 41 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں پشاور زلمی کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز ہی بنا سکی۔ حیدر علی نے 49 اور کامران اکمل نے 41 رنز بنائے۔ زمان خان نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ PSL 7 کے مقابلے کراچی میں تو جاری ہیں، لیکن اگلے مرحلے کے لیے لاہور میں ہونے والے میچز کے حوالے سے صوبائی اداروں کے بڑے فیصلے سامنے آ گئے۔ GTV نیوز نے PSL کے میچز کے حوالے سے مرتب شدہ حتمی فیصلوں کی کاپی حاصل کر لی، جو اس وقت آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے انتظامات کے تحت قذافی اسٹیڈیم کے ارد گرد تمام ریسٹورانٹ کے گیس کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے، جبکہ قذافی اسٹیڈیم میں آنے والے شائقین کی بایو میٹرک کی تصدیق بھی ہوگی۔ میچز کے دوران لاہور کے 2 بڑے اسپتالوں کے تعاون سے پینشن بیڈز پر مشتمل چھوٹا اسپتال قذافی اسٹیڈیم کے باہر بنایا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ لاہور کے 2 بڑے اسپتالوں کے تعاون سے 35 بیڈز پر مشتمل چھوٹا اسپتال قذافی اسٹیڈیم کے باہر بنایا جائے گا۔ کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز اور دلچسپ مقابلے جاری ہیں۔ آج لیگ کا 10واں مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹر اور اسلام آباد یونائٹیڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ کا آغاز شام 7:30 بجے ہوگا۔ اسلام آباد نے کھیلے گئے 2 میچز میں 1 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر اسلام آباد 72 رن اوسط پر تیسری پوزیشن پر براجمان ہے۔ کوئٹہ نے 3 میچز کھیلے ہیں اور صرف 1 فتح حاصل کی، اس کے 2 پوائنٹس ہیں اور چوتھی پوزیشن پر ہے، اور پشاور زلمی کی 5ویں پوزیشن ہے۔ ملتان سلطان مسلسل 4 میچز جیت کر ٹیبل پر حکمرانی کر رہی ہے۔ مخالفین ہی نہیں، جابر مودی حکومت کے اپنے وزیر بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا اعتراف کرنے لگے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ نتیا نند رائے کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد 400 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ امریکہ نے روس کے خلاف عسکری تیاری شروع کر دی۔ روس یوکرین کشیدگی کے تناظر میں امریکی صدر بائیڈن نے مشرقی یورپ میں اضافی امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق رواں ہفتے 2000 امریکی فوجیوں کو پولینڈ اور جرمنی بھیجا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکی فوج کے 1000 اہلکاروں کو جرمنی سے رومانیہ بھیجا جائے گا۔ دوسری جانب روسی صدارتی محل کریملن کی ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ اشتعال انگیز اقدامات اور یورپ میں کشیدگی بڑھانے سے گریز کرے۔ کانگو میں بجلی کی ہائی ٹینشن لائن بازار اور گھروں پر جا گری، 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ افریقی ملک کانگو کے دارالحکومت میں بجلی کی ہائی ٹینشن لائن گر گئی۔ خبر رساں ادارے کے مطابق کنساشا میں بجلی کی ہائی ٹینشن لائن گھروں اور بازار پر جا گری، جس کے نتیجے میں 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ کانگو حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 24 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان میں زیادہ تر تاجر اور بس کا انتظار کرنے والے مسافر تھے۔ مہلک وبا کورونا کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا سے اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 42 افراد اس وبا کے باعث ابدی نیند سو گئے، اور اس کے ساتھ ہی کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 29,372 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق کورونا کے مزید 5,830 کیسز رپورٹ ہوئے اور ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 9.75% رہی، جبکہ ملک بھر میں 1590 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کوئٹہ شہر میں لٹکتے بجلی کے تار شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے۔ جی فیضان، بتائیے گا۔ جی بالکل، کوئٹہ شہر کے مسائل جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں شہریوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ شہر کے مختلف علاقے جن میں جناح روڈ، سرکولر روڈ، فاطمہ جناح روڈ اور جو دیگر علاقے ہیں، وہاں پر جو بجلی کی لٹکتی تاریں ہیں ان سے شہریوں میں جو ہے خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی لٹکتی تاروں کی وجہ سے وہ کافی خوفزدہ ہیں، جو کسی بھی وقت جو ہے کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری جانب شہر میں ان لٹکتی
तारों की वजह से जो शहर की खूबसूरती है वो भी काफ़ी मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत व अब्दा हुक्काम को चाहिए कि इन लटकती तारों का जो है कोई जो मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए ताकि शहर की जो खूबसूरती और जो ख़तरा शहरियों पर मंडला रहा है वो ख़त्म हो सके। जी मोहम्मद फैजान खान, आपका शुक्रिया। और अब रुख करेंगे ठरी मीरवाह का, जहाँ नवाही इलाके बखियारों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 3 सालों से मुसलसल बंद है। स्कूल टीचर्स भी गायब है, बिल्डिंग ज़बोहाली का शिकार। MSc फंड्स भी स्कूल चेयरमैन और टीचर्स की मिली भगत से हड़प होने लगा है। महकमा तालीम सिंध के ऑफिसर्स की नाअहली के बायस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बखियारों में 3 सालों से मुसलसल बंदिश है, जबकि स्कूल टीचर्स भी गायब हैं। बिल्डिंग ज़बोहाली का शिकार। गाँव वालों का कहना है कि हमारे स्कूल में 450 बच्चे मौजूद हैं, लेकिन कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। ताल्लुकात तालीमी अफसरान जिला खैरपुर हों या आला अफसरान, सबसे दरख्वास्त की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पंजाब भर के निजी अस्पतालों ने सेहत कार्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ लिया। शोबे हादसात में मरीज तड़प तड़प कर जान देने लगे। अस्पताल का अमला कहता है कि सेहत कार्ड के पैसे कौन से फौरन आ जाएंगे, आप अभी रकम दें। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी, पंजाब भर के जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर जो सेहत इंसाफ कार्ड है वो महज एक सिक्योरिटी कार्ड के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। जो शोबा हादसा में आने वाले जो मरीज़ हैं वो तड़प तड़प कर जाने देने लगे हैं, लेकिन हस्पताल इंतजामिया की तरफ से जो है वो रकम का मुतालबा किया जाता है। मैं साथ ही बताता चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ हादसे की नज़र होने वाले 4 बहन भाई जिनमें मंजर अब्बास फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म, वो तो ज़िंदगी की बाजी हार गया, लेकिन उसके जो दीगर 3 बहन भाई थे उनको यहाँ पर निजी हॉस्पिटल में लाया गया। सेहत इंसाफ कार्ड होने के बावजूद बच्चों का इलाज नहीं किया गया। हालत बिगड़ने पर जो है वो उनको निस्तर अस्पताल मुल्तान जो है रेफर किया गया, तो वहाँ पर वो आप भी जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। जब इस हवाले से हमारी अहले खाने से बात हुई तो उनका कहना था कि वो दुहाइयाँ देते रहे, सेहत इंसाफ कार्ड होने के बावजूद उनके बच्चों का इलाज नहीं किया गया। तो अहले खाना की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। जी सज्जाद बलोच, आपका शुक्रिया। जिला शेखपुरा के कस्बे माना नवाला में 4 साल बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। गांव खमिया नवाला में भी मुलजिम उस्मान कमसिन बच्ची फिजा को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए, जिस पर मुलजिम फरार हो गया। ताहम पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में बदबख्त बेटे ने रिश्ते के तनाज़े पर अपनी मां की जान ले ली। थाना गोजरा के इलाके महल में मुलजिम अरसलान की मां मकतूला इरशाद बीबी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं तय करने चाहती थी, जबकि मुलजिम को बहन के रिश्ते पर एतराज था। झगड़ा बढ़ा तो मुलजिम गुस्से में आपे से बाहर हो गया। मुलजिम ने फायरिंग करके मां को कत्ल कर डाला। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। परी में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई की है। माल रोड पर अब तक 3 इंच बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के साथ साथ शाहराहों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आजाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में रात होते ही बर्फबारी तेज हो गई। जिला पूंछ के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बर्फबारी के बायस रावलाकोट शहर का राब्ता जुड़वा शहरों से मुनक़ता हो चुका है। सयाहती मुकामात तूली पीर, बंचोजा कोट, मित्ते खान जाने वाली तमाम शहरात पर बर्फबारी के बायस आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बर्फबारी और फिसलन के बायस मुतादिद गाड़ियां भी फंस गईं, जिनको मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती नुमाइश दुबई एक्सपो फरवरी का महीना गिलगित बल्तिस्तान से मंसूब कर दिया गया। पाकिस्तान पवेलियन में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तरफ से GB में मौजूद तिजारती मौके पर नुमाइश होगी। एक्सपो में टूरिज्म, एग्रीकल्चर, मिनरल और माइनिंग समेत फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से मसनूआत रखी जाएंगी। 1 माह तक नुमाइश में पाकिस्तान की नुमाइंदगी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत करेगी। नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह दुबई में पाकिस्तान के सफीर अफजाल महमूद और वजीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान काजिम मीसम ने फीता काट कर किया। वजीर ज़राअत GB ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के बेतहाशा मौके मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि GB आर्गिंग फूड का हब बन सकता है। हाई और फलों पर भी फसलों की ग़िज़ायत मुनफरिद हो सकती है। एग्री टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म पर विंटर के लिए गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा मौके हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल का दर्जा दिलाया, जिससे तिजारत और सयाहत के लिए नए अबवाब खुलेंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की 6ठी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने ट्वीट के जरिए खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि कर्ज की किस्त को मौशी इस्तेहकाम की जानिब बड़ा कदम करार दिया है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि IMF के फैसले से पाकिस्तानी मईशत में इस्लाहात का अमल तेज होगा।
पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी। $1 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे। इससे माली इस्तेहकाम आने की भी उम्मीद है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ट्विटर के जरिए खबर से आगाह कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन के मुताबिक IMF ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया। वजीर खजाना का कहना था कि किस्त का इजरा पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों पर बैनुल अक़वामी एतमाद का इजहार है। IMF प्रोग्राम से माली मसाइल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने मुल्की मफाद में फैसले किए हैं जिनके बहुत जल्द मज़बूत नताइज सामने आएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात छठे नजरसानी बोर्ड की तकमील को मुल्क की मईशत के लिए अहम करार दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा कि अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि जिसने पाकिस्तान को सुरखरू किया। IMF के फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। और अभी आपको बताएं कि पेशावर के पाचा खान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग के लिए कायम लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग किट्स गैर मेयारी होने और गैर तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती का इंकिशाफ हुआ है। लेबॉर्ट्रीज में किए गए मुसाफिरों के टेस्ट का रिकॉर्ड भी महफूज किए जाने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। पेशावर के पाचा खान एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्टिंग के लिए कायम लेबॉर्ट्रीज में टेस्टिंग किट्स और गैर मेयारी होने और गैर तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती का इंकशाफ एयरपोर्ट मैनेजर की जानिब से साथ एक मरासले में हुआ है, जिसके मुताबिक लेबॉर्ट्रीज में मुसाफिरों के किए गए टेस्टों का रिकॉर्ड भी महफूज किए जाने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। जबकि लेबॉर्ट्री की गफलत और तजर्बाकारी के हवाले से इस मरासले के मुताबिक मुतल्लिका लेबॉर्ट्री हुक्काम और दीगर इदारों को आज होने वाली इजाजत तलब किया गया है और मरासले के मुताबिक लेबॉर्ट्रीज को टेस्टिंग फीस 3000 रुपए तक वसूल करने की भी सिफारिश की गई है। मामला की दुरुस्ती के लिए एयरपोर्ट मैनेजर ने जो इजलास 11वें दिन को एयरपोर्ट पर बुलाया, जिसपे तमाम एयरलाइन स्टेशन मैनेजर, हेल्थ अफसर और तमाम लेबॉर्ट्री इंतजामिया को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। जी, पेशावर में पाचा खान एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्टिंग में घपलों का इंकिशाफ हुआ है। नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा में मुतालबात तस्लीम न होने पर यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में एक मरतबा फिर शिद्दत आ गई। डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और DHO के दफातर बंद कर दिए। मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके एहतजाज को अब चौथा माह शुरू हो चुका है और उन्होंने 2 दिन का वक्त हुकूमत को दिया था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया उसमें उन्होंने यही कहा कि उन्होंने डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर सकते। इस पर डॉक्टर्स जो है हरधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस पर डॉक्टर्स ने अब गुस्से में आते हुए अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए आज से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जितने भी सरकारी अस्पतालों में हैं वो सारे बंद करने के साथ साथ DHO ऑफिस जो है वो भी बंद कर दिए हैं। एक जानिब जहाँ अवाम पहले ही OPD बंद होने की वजह से काफी परेशान नजर आ रही थी, अब कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भी उन्हें या तो प्राइवेट और दीगर इलाकों में जो है वो जाना पड़ेगा या फिर जो है वो इंतजार करती रहेंगी कि कब जो है यंग डॉक्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खुलवा दिए जाएंगे। लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि वो डॉक्टरों के साथ अब दोबारा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के लिए बैठेगी। डॉक्टर्स ने साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर दोबारा उनके मुतालबात के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने ना आई तो अब कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर रहे हैं, इसके बाद जो है एक मतलब फिर से रेड जोन की जानिब जो है वो पेशरफ्त करेंगे और वहां जाकर फिर से अपनी गिरफ्तारियां जो है देंगे और तब तक जो अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं कर दिया जाता। जी, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आपका बहुत शुक्रिया। सखर बिराज से निकलने वाले केरथड़ केनाल से पानी की फरहामी मुअत्तल होने से आबादगारों की फसलें तबाह होने का खतरा सर पर मंडलाने लगा। कनकोट, कश्मीर, बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद पानी फरहामी मुअत्तल होने से ज़मींदार परेशान है। तफसीलात बता रहे हैं सखर से नुमाइंदा GTV न्यूज़ KB शेख। GB अपडेट कीजिएगा। जी, सखर बराज पर हम मौजूद है। यहाँ पर खीर थर केनाल से जो बलूचिस्तान की जानब ये पानी फराहम किया जाता है, यहाँ पर जो ना केनाल की बल सफाई की वजह से इनको बंद किया हुआ है, क्योंकि ये गुज़िश्ता 18 या 20 दिन से ये बंद हुआ है, क्योंकि बलूचिस्तान के जो चीफ इंजीनियर है वली मोहम्मद चीफ इंजीनियर है वो पहुँचे हैं सखर बराज पर। जो सरदार अली के यहाँ भी पहुँचे हैं कि सखर बराज पर, और उनका यही कहना है कि हमें बलूचिस्तान में पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शदीद परेशानी है। इसी तरह जो ना सूबाई वजीर है जो नादर मंगसी के इलाका जो उनके पास ज़ेरे ज़मीन के जो ना काश्तकार नहीं हो रही है, जिसकी वजह से
पानी फराम न होने की वजह से शदीद तबाही की तरफ जा रहा है, क्योंकि नादर इकबाल जो मंगसी है उनका भी भरमी का इजहार किया है दोनों चीफ इंजीनियरों के ऊपर कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि पानी ना होने की वजह से काफ़ी ज़ेर काश्ता जो फसल है वो तबाह हो सकती है। इसी तरह आज भी यही मीटिंग की है कि आज जो ना हम 10 तारीख जनवरी तक हम मोहलत दी जाए, उसके बाद जो ना हम ये जो ना केनाल खीथल वो पानी मुहैया किया जाएगा, जिसमें कश्मीर कंदकोट दीगर इलाकों ये पानी यहाँ से जाता है। बेबी शेख, आपका शुक्रिया। रुक करेंगे सादिकाबाद का, जहां शहर से गुजरने वाली मसरूफ तरीन KLP रोड खस्ता हाली का शिकार है। रोड पर पड़ने वाले गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। मजीद जानते हैं कबीर सुलंगी से। जी कबीर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद की KLP मेन रोड पे मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आने जाने वाले शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इस वक्त इनसे जानते हैं कि वो इस मेन रोड की वजह से इनको कौन सी परेशानी है। KLP रोड की बहुत हालत ख़राब है, जिसकी वजह से सैर और हादसा होते हैं, और इसके साथ साथ गाड़ी को भी नुकसान पहुँचता है, और इससे लोग अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो डालते हैं। और कभी कभार ऐसे होते हैं पेशेंट पहले हार्ट मरीज़ होते हैं या कोई और एक्सीडेंट की वजह से होते हैं, लेकिन इन खड्डों की वजह से रोड ख़राब होने की वजह से और वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं। तो हमारे हुकूमत से वक्त से ये इल्तिजा है कि मेहरबानी करके इस रोड को बनाया जाए ताकि आवाम इन मुश्किलात से बच सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि ये अरसद दराज से ये KLP रोड जो टूट फूट का शिकार है। इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान और इंतज़ामिया से अपील की है कि इसको नए सिरे से बनाया जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी कबीर सोलंकी, आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत इमाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम बिन अली अलैहिस्सलाम बिन हुसैन अलैहिस्सलाम यानी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बासआदत दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी पूरे मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खानवादे में आपकी विलादत यकम रजब सन 57 हिजरी को हुई। आपका मशहूर लक़ब बाक़िरुल उलूम है। खुदा और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के हुसूल पर जोर देते हैं। वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ है कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर। फी ज़माना भी तरक्की की अहम तरीन सीढ़ी इल्म है, और आज दुनिया भर में बाक़िरुल उलूम यानी इल्म फैलाने वाले हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत बासआदत मनाया जा रहा है। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के नूरे चश्म थे। आप यकम रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए। आपने 19 बरस तक कार इमामत अंजाम दिया। वाक़े करबला के वक्त आपका सिन 4 बरस था। आपने अपने वालिद और अहले बैत की मुक़द्दरात इस्मत और तहारत के साथ कैद सख्त की सऊबतें बर्दाश्त की। कैद से रिहाई के बाद आपने 35 बरस अपने पिदर बुजुर्गवार के साये अतफत में गुजारे और 95 हिजरी में उनकी शहादत के बाद कार इमामत अंजाम देने लगे। आपने इल्म हिकमत और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया, जो आपके फर्जंद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने उरूज को पहुंचा। आप फ़िक़्ह, तौहीद, सुन्नत नबवी, कुरान, इखलाक और दीगर मौज़ूआत पर तालीम देते थे। आपके दौरे इमामत में इखलाक, फ़िक़्ह, कलाम, तफसीर और कई दूसरे मौज़ूआत पर तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करने में इंतहाई अहम इक़दाम किए गए। जनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास में किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलने का मौका आन पहुंचा। सरसों की फसल तैयारी के आखिरी मराहिल में काश्तकारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अमजद चौधरी से। जी अमजद, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब के शहर फोर्ट अब्बास में। किसानों की 3 माह का फल मिलने को आन पहुंचा, जबकि सरसों की फसल तैयार होने के बाद आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से किसानों ने रेट में खदशा ज़ाहिर किया है। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। जनाब, सरों की काश्त असी अपनी मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें असी एक थैला DAP खाद का पाया है, उसका रेट था 10,000 रुपया। उसके बाद सर असी ये यूरिया खाद का एक थैला इस्तेमाल किया है, 3,000 में मिला है, और सानू लैन में लग के साड़ी गौरमेंट के अगे गुजारिश है भी इसका रेट सही किया जाए और सानू बच्चों की ये कोई रोज़ी बचनी चाहिए। और ओके, मेहरबानी जी। जैसा कि आपने किसान से सुना है, किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि सरसों के रेट को बेहतर बनाया जाए ताकि हमें अपने बच्चों की रोज़ी मिल सके। जी मोहम्मद अमजद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाले मुखलिस सियासतदान चौधरी रहमत अली की 71वीं बरसी आज मनाई जाएगी। उन्हें दुनिया का पहला पाकिस्तानी भी कहा जाता है। चौधरी रहमत अली की जिंदगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में।
जिस अजीम शख्सियत ने हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया, उनका नाम चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली 16 नवंबर 1897 को मशरक़ी पंजाब के ज़िला होशियारपुर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम एक मकतब से हासिल की और मैट्रिक एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल जालंधर से किया। 1914 में मजीद तालीम के लिए लाहौर के इस्लामिया कॉलेज में दाखिला लिया। 1915 में FA और 1918 में BA किया। 1915 में इस्लामिया कॉलेज में बज़्म शिबली की बुनियाद रखी। उसके इफ्तिताई इजलास में उन्होंने ये तजवीज़ पेश की थी कि हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों को एक मुस्लिम रियासत में तब्दील कर दिया जाए। 1929 में वो इंग्लिस्तान चले गए, जहां 28 जनवरी 1933 को उन्होंने एक किताबचा नाउ और नेवर शाया किया। उस किताबचे में उन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया और उसका नाम पाकिस्तान तजवीज़ किया। ये पाकिस्तान आगे चल के पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को चौधरी रहमत अली के मुतसव्विर लफ्ज़ पाकिस्तान को वजूद मिल गया। 1948 में वो पाकिस्तान आ गए, लेकिन कुछ अरसे बाद ही यहाँ से लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने 3 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज के एक अस्पताल में वफात पाई और वहीं आसूदा खाक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV Network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।